अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़ोहरा और रियाज़ की लव स्टोरी पार्ट 2। फिर उसी ने ज़ोहरा की रियाज़ से फ़ोन पर बात कराई और यूं उसे घर बुलवाया। इस सब किस्सा में ज़ोहरा ने इस बात की सितारा को हवा तक न लगने दी कि नईम से शादी से पहले ही रियाज़ से वादे हो चुके थे। सितारा को ज़ोहरा बेहद गैर लगी। वो इंतहाई बेदिली से कुर्सी पर बैठ गई, जैसे अब उसे किसी बात से कोई वास्ता न हो। ज़ोहरा, जो अभी लम्हा भर पहले अलाव में गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह चरमरा कर सर बुलंद हो गई थी, अब फिर राख की तरह पुरसुकून हो गई। मैं तुम्हें क्या क्या बताती मेरी सत्तू, तुम्हें याद है उसी दिन मुझे जर्द कपड़े पहनाए गए थे और तुम सब ने मेरे हाथ पैरों पर मेहंदी लगाई थी। रात कितनी देर तक ढोलक बजी थी। तुम सब नईम का नाम लेकर मुझे छेड़ रही थी और मुझे लगता था कि तुम सब रियाज़ का नाम ले रही हो। मैं इस रात जैसे रियाज़ की दुल्हन बन गई थी। ज़ोहरा जैसे फिर ख्वाब में बोल रही थी। अच्छा, तुमने इसलिए रियाज़ के बच्चों को अपने मायों वाले कोने में ओढ़ा लिपटा कर सुला दिया था ताकि मैमूना रात रुक जाए, और इस तरह रियाज़ भी सितारा को वो लड़की के मुनक्कश सतूनों और कटा मेहराबों वाला दालान याद आ गया, जहाँ एक कोने में पर्दा डालकर ज़ोहरा को मायूं बिठाया गया था कि लेकिन वो पर्दा और इसके बाद बरामदे के दरों पर पड़े हुए मोटे मोटे टाट के पर्दे भी इसकी बहन को अंदर न रोक सके। जब तुम सब सो गए, मैं चुपके से बाहर आंगन में आ गई। मैं पीपल के अंधेरे साए तले बैठी रही। दीवारों पर ऐसी वर्क चांदनी थी सत्तू की रग रग में उतर जाए। ज़ोहरा कहती रही। सितारा के जिस्म में थरथरी सी आ गई। ये वो बहन थी जिसे वो ऐसी गाड़ी कहा करती जिसके पहिए उसे छोड़कर ढलानों से उतर गए हों। मैं चुपचाप बैठी रही और कांपती रही। सत्तू, ज़ोहरा कह गई। हाँ, उस रात सर्दी बहुत थी। सितारा ने जैसे कोई शय अपने पहलू से धकेलना चाही। आखिर सितारा छोटी बहन भी तो थी। मुझे सर्दी बिल्कुल न लगी। मैं तो तप रही थी, मगर रियाज़ ने मुझसे कुछ ना मांगा। मेरे करीब बैठा मुझे देखता रहा। सत्तू, उस वक्त मुझे पता चला कि मैं बहुत हसीन हूँ, ऐसी खूबसूरती जिसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मगर मेरा जी चाहा कि ये फासला टूट जाए, मगर वो फासला ना टूटा। फिर जब नईम ने वो फासला समेटना चाहा तो तुम समझ गई ना, नईम थक कर भाग गया। हालांकि उस रात रियाज़ ने एक ही बात कही थी, एक ही वादा लिया था। ज़ोहरा की आंखों आंसुओं से भर गई। रियाज़ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं नईम से मोहब्बत करूँगी। ज़ोहरा ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। और तुमने वादा किया था? सितारा ने बमुश्किल हलक से आवाज़ निकाली। मैंने उससे कहा था कि अच्छा, मगर मुझे तो यूँ लगा जैसे मैंने ये रियाज़ से ही मोहब्बत करने का वादा किया है। ज़ोहरा ने अपने सर की कुर्सी की पुश्त पर यूँ एहतियात से टिका लिया जैसे वो कांच का बना हुआ हो। सितारा ने उस लम्हे अपनी बहन को इतना खूबसूरत लेकिन इतना बेबस देखा कि उसकी नज़रें झुक गई।
تو پھر باجی جب ریاض کا قصہ چل رہا تھا تو تم نے نعیم کو کیوں؟ میرا مطلب ہے ریاض نے تمہیں کوئی سال بھر پڑھایا تھا۔ ستارہ نے اتنی نرم اور مدھم آواز میں پوچھا جیسے اسے کسی کی نیند ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ مجھے ریاض سے کبھی محبت نہیں تھی ستو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ زہرا نے بیماروں کی طرح الجھ کر اپنا سر کرسی کی پشت پر ادھر ادھر ڈھلکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ تو مایوں والی رات سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تمہیں یاد نہیں کہ تم پڑھائی کے دوران میں ہنس کر بول پڑی تھی کہ اب تمہیں نعیم بھائی پڑھایا کریں گے؟ ایسے مذاق ہمیشہ برے لگتے تھے، یوں لگتا کہ 2 آدمی ہاتھ پکڑے جا رہے ہوں اور کوئی بیچ میں سے کندھا مار کر گزر جائے۔ میں اس مذاق پر رو پڑی تھی نا؟ زہرا یاد دلانے لگی۔ ہاں، تم نے تو میری باتیں ہمیشہ بری لگتی، ستارہ برا مان کر بڑبڑائی۔ مگر زہرا تو اس وقت دوڑ بہ رہی تھی، تمہیں ماموں نے آواز دی تھی نا جب تم چلی گئی۔ میں گھٹنوں پر ماتھا رکھے روتی رہی۔ تب ریاض نے میرا سر آہستگی سے اٹھایا اور پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تب تک گاڑی سیدھی پٹری پر جا رہی تھی۔ جب میں نے آنکھیں اٹھائی تو مجھے لگا میرے اور ریاض کے بیچ میں جو ننھا سا فاصلہ ہے اس کے اس پار میری روح، میرا جسم ایک دم چھتری کی طرح بند ہو کر سمٹ گیا ہے۔ تم نے بہت پانی میں کافی ہاتھ ڈالے ہیں، تم کچھ ڈوبنے کچھ ابھرنے کی کیفیت کو جانتی ہو۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں تو اسی کے لیے رو رہی تھی۔ پھر ستارہ کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم کے قریب جیسے کوئی بلی کوئی گدگدی سی شے لگ کر بیٹھ گئی ہے۔ پھر تم آ گئی تھی نا؟ زہرا نے جیسے شکایت کی۔ اب تو وہ آ گئے، میمونہ مر گئی۔ ستارہ میمونہ کا نام لیتے ہوئے تلخ سی ہو گئی اور اسی تلخی کو محسوس کر کے وہ بالکنی میں چلی گئی۔ اسے ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ 2 دن سے وہ زہرا اور ریاض کی جوڑی ملانے کے لیے جو پتہ ماری کر رہی تھی، زہرا نے اس سب کو لایعنی بنا ڈالا۔ جیسے کوئی کسی اندھے کے پھیلے ہاتھ پر روپیہ رکھے اور اندھا کہے یہ تو کھوٹا ہے۔ اگر ریاض نہ آئے تو ستارہ کے دل میں یہ خیال عجیب انداز سے ابھرا اور پھر جب اس نے زہرا کی دبی دبی سسکیاں سنی تو کمرے میں ایک ہمدرد بہن کی طرح لوٹ آئی۔ ارے تم نے تو سارا چہرہ خراب کر لیا۔ وہ بھاگ کر پاؤڈر کا ڈبہ اٹھا لائی۔ زہرا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ مجھے برسوں پہلے پسند کر چکا، مجھے یقین ہے۔ زہرا نے جیسے خود کو یقین دلانا چاہا۔ تو میں کب کہتی ہوں کہ اب پسند کروا آؤ گی؟ ستارہ نے زبردستی اس کا چہرہ اٹھا کر پاؤڈر کی تہ جمانا چاہی، مگر زہرا نے اپنے منہ ہاتھوں سے چھپا لیا اور روتی رہی۔ 10 بج گئے۔ زہرا اور ستارہ نے بیک وقت پرانے کلاک کی ٹن ٹن پر ادھر دیکھا اور زہرا نے آنسو پوچھ لیے۔ میں اس سے کیسے مل سکوں گی؟ زہرا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنسو پوچھے اور ستارہ کو احساس ہوا کہ اگر ریاض نہ آیا تو اس کی بہن پاگل ہو جائے گی۔ میاؤں! پڑوس کی بالکنی سے بلی دھم سے ان کی بالکنی میں کودی، مگر دونوں بہنوں میں سے کسی کو ماموں کی ہدایت کا خیال نہ آیا۔ پھر سے ڈیوٹی تو
मामू ज़ोहरा के सुपुर्द कर गए थे। सितारा को हक था कि वो रियाज के बारे में सोचने लगे। रियाज जिसके लिए उसकी बहन रो रही थी, वो जो इस ज़माने में भी 3 बच्चों का बाप था और डॉक्टर होने के बावजूद जिसके तीनों बच्चों के सुर्ख नथुने हमेशा बहते रहते। वो रियाज जिसकी बीवी मैमूना जाहिल थी, मगर वो खुद तालीमे निस्वां का ज़बरदस्त हामी था और ख़ानदान की लड़कियों को हमेशा पढ़ने में मदद किया करता था। वो जो उसकी ज़ोराबाजी को भी पढ़ाने आता, खालिस लखनवी कुर्ता पैजामा में मलबूस, हमेशा बड़ा सा सिगार पीता और लड़कियों से इतनी शफ़क़त से बोलता कि किसी की हिम्मत उसके सामने शर्माने लजाने की न पड़ती। और ज़ोहरा जिस पर मर मिटी थी और जो ज़ोहरा को नईम से मोहब्बत करने की हिदायत करके जनूबी अफ्रीका चला गया था। और सितारा जब जिसकी मोटर रुकने की आवाज़ सुन रही थी और जिसके लिए ज़ोहरा अब अपने हाथों से जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर पाउडर लगा रही थी। जीने पर भारी भारी कदमों की आवाज़ सुनती हुई सितारा जैसे गुनूदगी कैसे आलम में दूसरे कमरे में चली गई और फिर उस कमरे से पिछले कमरे में, जहाँ वो जमील और अपने नन्हे के साथ रात गुजारा करती थी, वहाँ से निकलकर सामान की छोटी सी कोठरी में आई, जैसे वो अपने इस अरमान को किसी और कमरे में छोड़कर धोखे से भाग जाना चाहती थी कि वो भी रियाज के पास बैठ सकती। सितारा सामान वाले छोटे से कमरे में मामू मियाँ के फटे हुए बिस्तर पर बैठी रही। यहाँ उमस थी और कान के पास बार बार मच्छर भिनभिना रहे थे। एकदम इस अंधेरे में उसे ये सारी सूरत हाल मज़ाक़ खेज़ मालूम हुई। तो उधर उसकी बहन ज़ोहरा और रियाज हैं। नूरे इस्लाम देखते हुए नानी भी ये बात जानती हैं, मामू भी किसी ईरानी होटल में बैठे चाय की हर प्याली के बाद मतला साफ़ होने के इंतज़ार में होंगे और उन्होंने यकीन होगा कि ज़ोहरा कबूतरों की काबुक के पास बैठी अपनी शादी की शराइत तय कर रही होगी और जमील सोचते होंगे कि जाने बेचारी ज़ोहरा रियाज जैसे अमीर आदमी को लुभा भी सके या नहीं। सितारा अंधेरे में तंज से हंसी। ज़ोहरा उधर क्या कर रही होगी, उसने अपने होंठ सिकोड़े कर सोचा और उसे याद आया कि ज़ोहरा बचपन में भी अपने हिस्से की मिठाई और कपड़ा पहनकर मैला भी कर देती थी जब ज़ोहरा कहीं से अपनी चीज़ें निकाल लाती। अरे सितारा, इक्का हक्का बक्का रह जाती है, मैं रख छोड़ती हूँ, ज़ोहरा जवाब दिया करती। सो आज ज़ोहरा ने अपनी पिटारी में से कुछ निकाल कर चकरा दिया, हत्ता कि मैमूना के मियाँ तक को अपनी पिटारी में बंद रखा और ज़माने भर से हमदर्दियाँ वसूल करती रही। सितारा ने मामू का बिस्तर बक्स पर से गिरा लिया और इस पर सर टिका कर लेट गई कि अगर उसमें बैठे बैठे ज़ोहरा और रियाज के बारे में सोचा तो वो गिर पड़ेगी। हो कितना वक्त हो गया। जमील नन्हे को उठाए उठाए मेरी ही खातिर तो नानी के पहलू में बैठे नूरे इस्लाम देख रहे होंगे। सुबह कॉलेज कैसे जाएंगे वक्त पर, और रियाज को भी तो इतनी दूर जाना है। और जमील, सितारा के जहन में एक भंवर सा पैदा हो गया, जो चीज़ भी उसमें पड़ती चकराने लगती। वो दिन भर में बहुत थक गई थी। अंधेरे में सितारा ने अपने हाथ ठंडे फर्श पर फैला दिया और फिर उसने फर्श पर अपनी उंगलियों को अजीब अंदाज से मरोड़ जैसा नृत्य कर रही हो। उसे लगा कि उसकी उंगलियां बड़ी खूबसूरत है
उसने आहिस्ता से बड़ी नज़ाकत से अपने हाथ उठाकर चूम लिया, मगर ये होंठ उसके अपने न थे। फिर वो हाथ सीने पर गिर गया। सीना उसका था मगर हाथ उसके न रहे। वो कुंवारे पने के उस आसेफ से उलझ गई। दरअसल वो दिन भर के कामों और बहसा-बहसी से थक गई थी। वो धीरे धीरे नींद के भंवर में डूब गई। फिर उसने ख्वाब देखा कि वो अपने लखनऊ वाले पुराने घर में है और पीपल तले बैठी रो रही है। एकदम उसकी आँख खुल गई तो देखा ज़ोहरा दरवाजे की चौखट से लगी सिसकियाँ भर रही है और कमरे में रोशनी है। क्या हुआ बाजी? सितारा को अपने लहजे के इश्तियाक पर खुद शर्म आ गई। उसे लगा कि वो भी अपनी बेवा ननद की तरह हो गई है, जिन्होंने शादी की सुबह उससे कुरेद कुरेद कर बातें पूछना चाहती थी। कुछ नहीं, मैं अब शादी नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं, ज़ोहरा सिसकते हुए बमुश्किल बोली। और सितारा का दिल गोता सा खा गया। तो क्या रियाज ने तुम? सितारा एकदम जिम्मेदार किस्म की बहन बन गई। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं उसे गोली मार दूंगी, खुदा की कसम। सितारा का खून खौल गया, मगर ज़ोहरा ने उसे कुछ ना बताया, बल्कि वो यूं ही सिसकती हुई अपने पलंग पर जाकर लेट गई। मामू के दरवाज़ा खटखटाने पर सितारा नीली रोशनी और तंबाकू की बू से बसे हुए कमरे में आई। सितारा ने सोचा कि अब उसे रियाज के बारे में सवालात के जवाब देना होंगे, और उसके पास कोई जवाब न था। बिल्ली तो नहीं आई थी? मामू ने पहला सवाल किया। सितारा ने इस बात पर सर हिला दिया। कबूतर तो नहीं ले गई? मामू ने आंखें फाड़ कर पूछा। मालूम नहीं, सितारा ने बेताल्लुकी से कहा, और मामू घबराकर बालकनी में चले गए। सितारा ने नेक भाजियों की तरह उनका लिपटा हुआ बिस्तर उठाकर बालकनी में पहुंचा दिया। सितारा की समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। फिर वो ज़ोहरा के कमरे में आई। वो यूं आंखें बंद किए पड़ी थी जैसे उसके सारे कबूतर बिल्ली खा गई हो। मुझे नहीं बताओगी बाजी? सितारा उसके पास बैठ गई। मैं शादी नहीं कर सकती। ज़ोहरा जैसे कुराही और फिर करवट बदली। सितारा ने ज़ोहरा की नकाहत में एक अजीब सी सनसनी महसूस की। फिर उसे अचानक ज़ोहरा से नफ़रत हो गई। शायद उसने फिर अपनी पिटारी में कुछ सैंत कर रख दिया। जहन्नुम में जाओ। सितारा मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई और झटके से उठकर नीली रोशनी में डूबे हुए कमरे में चली गई। कुर्सियों पर से कुशन उठाकर दरी पर फेंके और औंधी पड़ गई। जब जमील और नानी आए तो वो सो रही थी, मगर सुबह को वो जागी तो नानी और जमील ने मारे सवालात के उसके नाक में दम कर दिया। मुझे नहीं मालूम, बस वो आया और चला गया। बाजी कहती हैं कि वो शादी नहीं कर सकती। सितारा ने एक ही जवाब दिया। वही तो मैं कहूँ। शरीफजादियाँ कहीं एक मर्द की सूरत देखकर दूसरे का मुंह देखती हैं। नानी ने इन 2 दिनों के अंदर पहली इत्मीनान की सांस ली। सितारा उन्हें यकीन दिलाए जाती थी कि वो दोनों ज़रूर एक दूसरे को पसंद करेंगे। वही मसल मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, और सितारा का जी चाहा शरीफजादियों के तसव्वुर के सिलसिले में गालियाँ बकने लगे। गाली न बक सकी, इसलिए बेवजह ही वो नानी से लड़ पड़ी कि मेरे दुपट्टे में खोंच लग गई है। हालांकि दुपट्टा पहले से फटा हुआ था। रियाज के पास दौलत हो गई है ना, वो बाजी को कैसे पसंद कर सकता था? बाजी के सामने ना कहना, बेचारी
जमील ने फैसला दिया और सितारा उससे भी बेतहाशा लड़ी। बड़े आए बेचारे कहने वाले, मगर वो किसी का मुंह कैसे बंद करती, वो खुद कुछ नहीं जानती थी। ज़ोहरा सुबह सुबह स्कूल जा चुकी थी। सितारा सबसे नाराज़, ज़िंदगी से बेजार और अपने नन्हे के लिए तमाम दिन पता नहीं कब कब की सहेलियों के घरों में घूमती फिरी। उसका गुस्सा कमाऊ पूत जैसा था जो रूठ कर हमेशा घर से भागता है। वो अपनी बहन से नाराज़ थी और इस तरह वो सभी को परेशान कर रही थी। रात 8 बजे वो घर लौटी तो जमील उसे ढूंढने निकल चुका था। वो जानता था कि जब सितारा उससे लड़ती तो उसे सहेलियों की याद सताने लगती है। खाना खा लो। नानी ने खुशामद से नन्हे को उठा लिया। वो बेचारी समझ रही थी कि सितारा दुपट्टा फट जाने की वजह से नाराज़ है। सत्तू, ये क्या हरकत थी? जमील बेचारा शाम से परेशान है। ज़ोहरा अपनी मखसूस मध्यम चाल से उसके करीब आई, मगर उसने ज़ोहरा का नोटिस भी ना लिया। तुम मुझसे नाराज़ हो? ज़ोहरा ने बड़े दर्द के साथ सवाल किया। मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? किस हक़ पर नाराज़ होंगी? सितारा ने बेजारी के साथ जवाब दिया और बालकनी में निकल आई। खंता मनता कौड़ी पहिया कौड़ी लेकर खसियारे को दे दी। उसने मुझको घास दी, घास मैंने गैया को दी, गैया ने दूध दिया, दूध की मैंने खीर पकाई, बिल्लियाँ आई खा गई। नानी लहक लहक कर सितारा के नन्हे को अपने पैरों पर बिठाए झुला रही थी। सितारा की आंखों में आंसू आ गए। उसको भी अपनी सारी मेहनत का यही अंजाम मालूम हुआ। बिल्ली आई और खीर खा गई। तुम जमील का इंतज़ार कर रही हो? ज़ोहरा ने उसके करीब आकर बालकनी के कटहरे पर कूहनियाँ जमा ली। सितारा ने कोई जवाब ना दिया। कल उस वक्त मुझे भी इंतज़ार था, मगर वो ना आया। सत्तू, मुझ पर गुस्सा करने के बजाय सितारा को लगा कि वो हैरत के झटके से नीचे गिर पड़ेगी। वो एक धक्के से सीधी खड़ी हो गई और उसने अपनी उंगलियां बालकनी के कटहरे में पेवस्त कर दी। हाय अल्लाह, वो कौन था? रात को सितारा को अपनी बहन कोई अलिफ लैलवी किरदार मालूम हुई। मैं उसे नहीं जानती, ज़ोहरा ने धीरे से कहा। सितारा दम बखुद रह गई। उसने यूं मज़े ले लेकर पैटीज़ खाई और सारी कॉफ़ी पी गया जैसे ये बहुत अहम काम हो। फिर वो आज कल के नौजवानों के लिए हर पेशों में मुकाबले की दौड़ की वजह से परेशान होता रहा। उसे अपने बेटों की बड़ी फ़िक्र थी। चलने से पहले वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आ गया। और तुमने मुझे भी ना बुलाया? सितारा इस ख़याल से कांप गई। मैं तो इस लम्हे के इंतज़ार में रही जो 15 साल पहले मेरी ज़िंदगी में बिल्ली की तरह दबे पांव आया था। मैंने सर झुका रखा था और मैं रो भी रही थी। उसने मेरा सर भी ना उठाया, बस मुझसे लिपट गया, बिल्कुल नईम की तरह। मेरी रूह में कोई कमल सा न सिमटा। उसने कहा मैं उसको कबूल कर लूं और मैंने उसे घर से निकाल दिया। ज़ोहरा ने गमले में सूखती हुई मौसमी बेल का एक पत्ता मुट्ठी में लेकर चुरमुर कर दिया और सितारा, जो इतनी देर से अंगारों पर पांव धरती उसके पीछे पीछे चल रही थी, चकित रह गई। तंबाकू की गोली बू मेरे होठों पर अब तक सूख रही थी।
ہے۔ توبہ، ستو اس کے چہرے کی خال تک پھڑک رہی تھی۔ وہ مجھے بالکل مسخرہ لگا۔ بیچارہ میمونہ کا میاں۔ ہاں، وہ میمونہ کا میاں ہی تھا، زہرا نے ستارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور پھر آنسوؤں سے بھری آنکھوں پر کانپتے ہوئے ہاتھ رکھ لیے۔ ستارہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ نانی ننھے کو اب وہ کہانی سنا رہی تھیں جو وہ اپنی 3 پشتوں کو بارہا سنا چکی تھی۔ تو پھر بھائی، تھکی ہاری شہزادی کو بھی نیند آنے لگی۔ ایک چھپر کھاٹ جس پر شہزادہ سو رہا تھا، بس تو شہزادی نے کیا کیا کہ بیچ میں ننگی تلوار دھر لی۔ ادھر شہزادہ، ادھر شہزادی۔ اچانک ستارہ کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ گلی میں جمیل تیز تیز آ رہا تھا۔ تمباکو کی گیلی بو ستارہ کے حواس پر چھا گئی اور وہ زہرا کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے ساتھ سسکیاں لینے لگی۔ اللہ، یہ فاصلے ختم شد۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔